एक सेठ जी संत कबीर के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन किया कि प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है। जो मटेरियल हम बोल सकते हैं वो सब कुछ है। सब मेरी ड्यूटीज मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने काफ़ी हद तक सब संपन्न कर दी। परंतु कुछ कहीं पर मुझे एक अटकाव है। कुछ कहीं पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। कहीं मैं कुछ थोड़ा सा कहीं पर है जहाँ पे मेरा चूक हो रही है। तो कुछ देर संत कबीर जी से वार्तालाप करके उस व्यक्ति को कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई। वार्तालाप हम छोड़ देते हैं, लेकिन बात जो थी वो बहुत सुंदर थी कि जो तुमको टीस है, जो तुमको कमी लग रही है, वो मेरे हिसाब से ये है कि तुमने अपना बहुत ड्यूटीज तो खत्म कर ली। तुमने जो अपनी सांसारिक ड्यूटीज थी, ये करना ये करना ये करना, वो सब तुमने खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ड्यूटी से तुम चूक गए। बोले अच्छा, आप बस आज्ञा करिए, मैं तैयार हूं। तो कबीरदास जी महाराज ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की ड्यूटी क्या है। तो बोले आज्ञा करिए। तो बोले देखो, जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, यानी अगर नौका में पानी घुस जाए, नौका के अंदर पानी घुसे और घर में लक्ष्मी घुसे, यानी बहुत सारी लक्ष्मी इकट्ठा हो जाए, तो सज्जन का कार्य क्या है। तो सेठ जी बोले बिल्कुल, अगर नाव में पानी आ जाता है तो हमारा कार्य यही होगा कि हम नाव में से उस पानी को बाहर कर दें। तो बोले बिल्कुल, दोनों ही परिस्थिति में सज्जन व्यक्ति का कार्य ये है, ड्यूटी ये है, कर्तव्य ये है कि दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। यानी दोनों हाथ से उस पानी को लेकर के बाहर निकालो, उस पानी को लेकर के बाहर निकालो, उस पानी को लेकर के बाहर निकालो। और घर में बाड़े दाम, यानी अगर घर में लक्ष्मी का भरमार हो जाए, दाम बढ़ते जाए, यानी घर में पैसा आता जाए आता जाए आता जाए, तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। यानी अगर ठाकुर ने कृपा करके हमको वो रुपया दिया है, पैसा दिया है, धन दिया है, दौलत दी है, सामर्थ्य दिया है, तो हमारा कार्य ये रहेगा कि दोनों हाथ से उस धन को, उस वैभव को दोनों हाथ से लोगों की सेवा में, यानी सेवा के कार्य में हमको यूज करना है। यही सज्जन को काम। लेकिन कबीरदास जी हंस पड़े। तो बोले महाराज हंस क्यों रहे हो। बोले इसलिए हंस रहा हूं कि संसार में मैंने देखा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता, यानी जिनको ये समझ में आ जाता है बात कि दोनों हाथ उलीचिए, जब तक वो समझ में आती है संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को, तो दोज हू नो दिस, जिनको ये पता है, डू नॉट हैव एनीथिंग टू गिव अवे। यानी संत तो संत है, उनके पास संसारिक वस्तु तो है नहीं देने के लिए, तो वो ज्ञान दे सकते हैं दोनों हाथ से। लेकिन जो मटेरियल आप सोच रहे हो वो उनके पास है नहीं। तो जिनको पता है, दोज हू नो दिस, दे डोंट हैव एनीथिंग टू गिव अवे, यानी उनके पास कुछ है नहीं देने को। एंड और जिनके पास है उनको ये पता नहीं है कि मुझे देना चाहिए। जैसे आप आए हो, आपको पता ही नहीं था कि इतने वर्ष में मुझे ये कार्य संपन्न करना है कि मेरे पास इतनी धन दौलत ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा आ गई, तो मेरा कर्तव्य है कि उस धन को मैं लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में लगाऊं, दोनों हाथ से मैं कुछ सेवा करने का प्रयास करूं। ये मेरा परम कर्तव्य है, ये हमको मालूम ही नहीं है।
तो जिनके पास नहीं है उनको पता है, और जिनके पास है उनको पता ही नहीं है कि मुझे ये करना है। तो सेठ जी, भगवत कृपा हुई कि आप आज आए, आपने पूछा, तो आज आपको वो पता चला। अब मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश पर आप अमल करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। जब मिले, जैसे मिले, मौका मिले, तो हमको अपने धन को सेवा के कार्य में लगाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।